वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक वो है ताहिर खान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर आपने बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर डिमांड आहिस्ता आहिस्ता आगे पैदा होगी, आबादी बढ़ रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी रियल इस्टेट के रिलेटेड। उनको घर चाहिए होंगे, उनको ऑफिस शॉप्स वगैरह सब कुछ चाहिए होगा रियल इस्टेट के रिलेटेड। अब वो कह रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आबादी बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट भी काफ़ी होगी, और जैसे दुनिया भर में होता है तो रिक्वायरमेंट जब होगी तो फिर काफ़ी उसकी डिमांड भी होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें ये भी एक फैक्टर है कि जब एक जो प्राइसेस हैं चीज़ों की, अगर वो एक हद से ज़्यादा आगे चली जाती है, जैसे 2 बेड का अपार्टमेंट है, अगर वो 1.5-2 करोड़ को टच कर जाता है तो मेजॉरिटी लोग जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको तो वो तो फिर भी वो नहीं ले पाएंगे, तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होगी। वो तो सिर्फ एक वो छोटी क्लास होगी जो कि ले पाएगी, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट फिर वहीं रहेगी, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो ये बात करते हैं क्या इसमें है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई 1992 में मैंने काम शुरू किया था, और 2000 से मैं गाड़ी के लिए पैसे जमा करता था। जब मेरे पास पैसे पूरे होते थे तो वो मैं मार्केट में जाता, तो वही गाड़ी महंगी हो चुकी होती थी। 2016 में मैंने बड़ी गाड़ी के लिए पैसे जमा कर लिए, और फिर मैंने ली नहीं, फिर मैंने प्लॉट ले लिया, यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी। और आज वो जो उस वक़्त की 30 लाख रुपया या 25 लाख रुपया था, आज वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 करोड़ की है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जी वो लोग कर नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, देखें ये जो मार्केट है ना, जिस तरह देखें, ये हम एक तो पहली बात ये है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को छत फराहम करे, ठीक है ना। अगर स्टेट ही नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करती और वो अरबों खरबों रुपया अपने स्विमिंग पूलों पे, अपने मरी में खाने मंगवाने पे, घोड़ों को मरबे खिलाने के लिए और नस्ल दर नस्ल पैसा आपका लूटते रहेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट के जो गंदे किरदार हैं वो आपके पैसे से आप ही को छितर मारते रहेंगे, तो घरों की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करेगा? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेसमैन करेगा? बिजनेसमैन तो अपना प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए काम करता है, ठीक है। एक बात चीज़ों को समझे, आप चीज़ों को अगर ट्रू सेंस में देखेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और आप किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर सकेंगे। देखिए, बिजनेसमैन का काम है कि वो 2 रुपये लगाएगा और उसमें से 1.5 रुपया 1 रुपया कमाएगा, ठीक है। उससे किसी का घर बनता है नहीं बनता, उसको कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता। हाँ, एक कंसर्न उसको जरूर होता है कि वो ऐसा ना रेट निकाल दे कि कोई ले ही ना। अगर वो लेगा ही नहीं तो वो तो फिर जो है ना वो चीज़ उसकी बिकेगी नहीं। लेकिन आप लोगों को ना लेने की तो आपको, हमारे मुल्क में तो आलम ये है ना कि जो चीज़ शॉर्ट हो या जो चीज़ कम हो उसको ही तो लोग लेते हैं, ठीक है ना। जब सस्ती चीज़ें होती हैं, ये टमाटर, ये आलू, प्याज जो है ना रुल रहे होते हैं, कोई उठाता ही नहीं है, वो फेंक देते हैं। जो ही द मोमेंट ये कीमती होते हैं, यानी बड़ी ईद के आसपास 500 रुपये किलो केजी मिलता है टमाटर, आमतौर पे 50-60 रुपये केजी मिलता है। जब वो महंगा होता है तो वो लोग केजी नहीं लेते, 2 लेते हैं, डबल लेते हैं। इसी तरह जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, वो तभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं जबकि वो बढ़ रहा होता है। देखिए, बिगेस्ट जो उनका रीज़न है ना इन्वेस्टमेंट की, वो ये होती है कि वो पैसा ग्रो करेगा, और जब वो पैसा ग्रो कर जाए या करने लग जाए या कर रहा हो, डबल जा रहा हो, तो उसके ऊपर हर कोई पैसे वाला जो उसमें इन्वेस्ट करेगा। देखिए, यहाँ एक बात समझने की ये है कि आपने अपनी जो कुव्वत खरीद है उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिए, मैं भी उस वक्त ये करता था, गाड़ियाँ सस्ती होनी चाहिए, आम आदमी की जो है ना हाथ में गाड़ी आ जाए और कंफर्टेबल ज़िंदगी जिए। लेकिन आम आदमी का जो मामला है उसके लिए कोई बिजनेस कैसे करेगा? वो कर ही नहीं सकता, उसकी एक लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकता। तो आप जो ये वाली बातें हैं ना, ये बातें वैसे अच्छी लगती हैं लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी है, जो आपका टैक्स का पैसा हड़प कर जाते हैं, जो तोशा खाना से 10-10, 50-50 गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं, और वो हर बंदा अपना माले मुफ्त दिले बेराम समझ होता है, उसके ऊपर आपकी एक भी इतराज़ नहीं होता। उनको आप उनके खिलाफ निकल के आप जो है ना वो एहतजाज नहीं करते, उनके खिलाफ आप एका नहीं करते। सरकारी अफसर है, वो अखराजात कर रहे हैं बेतहाशा लेविश, हालांकि वो सरकारी नौकर है, उसको अपनी नौकरी करनी और उसके ऊपर तनख्वाह लेनी उसकी औकात है, उसको उससे ज़्यादा इसराफ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि वो आवाम का पैसा, जब तक आवाम रियलाइज नहीं करेंगे तो किसी को आप क्या कहिएगा? जिनको आपने कहना है, जिनका गिरेबान पकड़ना है,
जिनको आपने आईना दिखाना है उनको नहीं दिखा सकते, तो आप कहते हैं कि लोग आपको चलिए सस्ते अपार्टमेंट बना के और आपको वो देंगे। और देखिए ये समझिए, बिजनेस इज अ बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। बिजनेसमैन जो होता है वो अपने प्रॉफिट का होता है। अच्छा, ये जो अपने प्रॉफिट के लिए होता है उसके अंदर ही वो चीजें क्रिएट भी करता है, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है ना। जब किसी को लगेगी अपॉर्चुनिटी तो वो लेगा ना कि ये अपॉर्चुनिटी है, वो ऐसी क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो मास स्केल में बनाता है अपार्टमेंट। फर्ज करें वो 100 अपार्टमेंट बना रहा है, अगर कोई एक घर बनाएगा तो उसका मार्जिन एक घर में से निकलेगा। 100 अपार्टमेंट बनाएगा तो 100 अपार्टमेंट में से उसका मार्जिन थोड़ा थोड़ा भी निकलेगा, तो उसका एक रीजनेबल मार्जिन बन जाएगा। तो आपको ना सही जगह पे सोचने की जरूरत है चीज़ों को रख के, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।